Hello guys, once again next day from Jalgaon. So सॉरी, थोड़ा सा नासिक से आगे आने के बाद कैमरे का बैटरी ड्रेन हो गया एंड आई कुडंट कैप्चर माई होल व्लॉग। दूल्हे तक रोड वॉज वेरी क्लीन, लेकिन दूल्हे से कुछ 50-60 किलोमीटर पहले, मतलब दूल्हे पहुंचने को आएगा 70 किलोमीटर था, इतना रोड ख़राब हो गया था। आई मीन द नंबर ऑफ पॉट होल्स जो मुझे मिले। और टू ऐड सम स्पाइस ऑन इट विथ पॉट होल्स, और क्या हो सकता है, सोचा है कभी? बारिश, जो तगड़ी बारिश, अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग बारिश। मतलब धुले में बारिश का कुछ अलग ही फंडा चल रहा था। बट नेवर माइंड, थोड़ा स्पीड कम किया, 70-80 की स्पीड पे क्रूज़ किया इजीली एंड निकल गए। सो ठीक है, पार्ट ऑफ अ राइड। अगर तुम मानसून में राइड करने निकलोगे महाराष्ट्र में, तो दैट्स व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। सो थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट किया था, बट काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हुआ। अभी आज सुबह 7 बजे हम जलगांव से निकल रहे हैं, और आज अभी मैं नासिक से घूम के नहीं जा रहा, अब मैं संभाजी नगर वाले रोड से ही जाऊंगा। लेट्स सी कितना भी ख़राब हो। बहुत लोग बोल रहे कि काफ़ी जगह रोड का काम चल रहा है या फिर पॉट होल्स के वजह से स्लो हो गया। मतलब यू कांट इवन गो अबाउ 50 और 60 ऑन दैट रोड, विच इज़ नॉट गुड। बट लेट्स सी, क्योंकि नासिक से अगर मैं घूम के जा रहा हूँ तो 460 किलोमीटर है और ऐसे 380। तो यहाँ से वो दिखा रहा है कि मैं 8 घंटे में पहुँच जाऊँगा और नासिक से 10 घंटे। और इन दोनों में प्लस 2 आवर्स कर दो जो मेरे लंच वगैरह का होगा, या बीच में 100 किलोमीटर्स में जो ब्रेक लिया जाएगा। सो अगर मैं ये स्पीड में चलूँ तो जाके 5 बजे तक पुणे टच कर जाऊँगा, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो या लेट्स सी, होपफुली इतना भी रोड ख़राब ना हो, बट लेट्स सी, कांट हेल्प, पार्ट ऑफ अ रोड ट्रिप। और इसी के साथ हम पहुंच गए नेशनल हाईवे 753। ख़ास बात ये कि जैसे अभी ये पकड़ा मैंने 753F, ये नेशनल हाईवे देखिए जो लिखा है ऊपर, आई डोंट नो कितना क्लियरली दिखा। सो इफ़ यू सी पुणे 388 किलोमीटर स्ट्रेट, दैट्स इट। अभी कुछ नहीं करना है जीवन में, सीधा ये रोड चलते जाना, ये सीधा जाके तुम्हें पुणे छोड़ेगा। इतना इजी है फ्रॉम जलगांव टू पुणे का रास्ता। ये अभी नगर रोड से होते हुए छोड़ेगा, और मेरा घर नगर रोड से बहुत नज़दीक है, तो मेरे को इवन 388 भी ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, 7-8 किलोमीटर और कम। बट दैट्स व्हाट इट इज़। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। सनराइज़ दोनों टाइम मिस किया मैंने एक बार, जस्ट बिकॉज लॉन्ग टूर था, मेरे को मेरी नींद ख़राब नहीं करनी थी। जब मेरी आँख खुलेगी तब मैं निकलूँगा। मैंने तो सोचा था 9 बजे आँख खुलेगी तो 10 बजे निकलूँगा, आई डोंट केयर। बट नींद में ख़राब निकल, रात को मेरे को सोते 1 बजे हो गया। मतलब मैं 1 बजे होटल में आया, सोया किया 2-2:30 के करीब, बहुत लेट हो गया। तो आई वॉज लाइक कि भैया जब तक मेरी आँख नहीं खुल रही है, मैंने 9 का अलार्म रखा था टू बी ऑन सेफर साइड। अगर कुंभकर्ण जैसे सो गया तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बट नेवर माइंड। 6 बजे उठ गए और गेयर्स पहने और जय माता जी और गणपति बप्पा का नाम लिया, एंड वी आर बैक ऑन आवर राइड। तो बस अब चलते रहेंगे फ़िलहाल इसी रोड पे 753F। अजीब सा दिया, F क्यों दिया पता नहीं, बट ऐसे ओनली डिजिट सही लगते हैं। व्हाट इज़ दिस अल्फ़ाबेट का खेल, आई एम नॉट श्योर। बट ठीक है, नामकरण हम नहीं करते, कोई और करता है तो कांट बी हेल्प्ड। भाई ये वाला हाथ का स्लीव,
डन। ओवरऑल जलगांव इज़ अ गुड सिटी मैन, एक बार आ सकते हो। और मैंने यहाँ देखा, अब मैं गणपति के टाइम पे आया था, मैं थोड़े बहुत फ़ोटोज़ भी इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा, इसी बहाने इंस्टाग्राम की भी पब्लिसिटी कर लेते, थोड़े फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे भी, मैं आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूँगा नीचे। सो मैं इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डालूँगा। मैंने यहाँ नोटिस किया है कि जलगांव में गणपति के पंडाल के लिए जो एफर्ट्स बनाए जाते हैं, मैं नेक्स्ट लेवल, मतलब बहुत लोग टेंट बांधते हैं, मंडल वाले टेंट बांधते हैं, डेकोरेशन करते हैं, एंड देन जस्ट दे स्थापना करते हैं गणपति की, दैट्स इट। इन्होंने एक एक थीम लेते हैं एवरी ईयर अपेरेंटली, और उस थीम को इतने ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ माय गॉड, मैंने 2-3 पंडाल देखे एक रात में, भाई मज़ा आ गया। मतलब मैंने आज तक मुंबई में इतनी थीम के ऊपर मेहनत नहीं देखी कि जस्ट बिहाइंड थीम द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इज लाइक माइंड ब्लोइंग। या दैट्स व्हाट इट इज। होपफुली रास्ते ऐसे ही मिले निकल जाएगा रास्ता। 375 किलोमीटर्स कैसे निकलेगा पता भी नहीं चलेगा फिर तो। इसी बहाने दोनों रास्ते भी एक्सप्लोर हो जाएंगे, एक वाया नासिक और एक सीधा सीधा संभाजी नगर की तरफ से। सो या लेट्स सी। रोड तो बढ़िया है काफ़ी, आराम से 100 पे क्रूज हो रहा है। हेलो गाइस, काफ़ी स्मूथ राइड चल रहा है अभी तक। 50 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट डन इन लाइक 50 मिनट्स। सो अच्छा स्पीड चल रहा है, 80-90 का एवरेज मेंटेन्ड है। और यस, सीनिक व्यू भी देख सकते हो आप, सामने पहाड़ यहाँ पे सब, और स्मूथ रास्ते, इतने भी ख़राब रास्ते नहीं हैं अभी तक, काफ़ी स्मूथ और ऐसे सीमेंट का पूरा रास्ता है, विच इज़ वेरी गुड। मैं आराम से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करके 80-90 पे क्रूज़ कर रहा हूँ आराम से, ताकि बॉडी भी एग्जॉस्ट ना हो और जर्नी भी बड़े प्यार से निकल जाए। अभी ऑलमोस्ट अर्टिगा को ठोकने वाला था भाई, ये मतलब क्या ही बोलने का, लगता है किसी को तो उल्टी हो रही थी उस कार में। बंदा मेरे से इतने डिस्टेंस पे था जितना ये बाइक है। अभी अचानक से ब्रेक मार दिया एंड मैं ऑलमोस्ट 6th गियर पे 93-94 के स्पीड पे था। मैंने कुछ गियर डाउन नहीं किया, खाली ये दोनों ब्रेक मारे एंड अपेरेंटली गोरिल्ला स्टॉप। गुड ब्रेकिंग, अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो बट यस गुड ब्रेकिंग। एंड देन ऑलमोस्ट स्टॉप होने के बाद जब उसने मेरे को अपने रियर व्यू मिरर में देखा, देन ही स्टार्टेड गिविंग सिग्नल्स कि भैया मेरे को इधर जाना है, साइड सिग्नल देने का। आई वाज लाइक भाई तू पहले दे देता, अगर स्टॉप करने से थोड़ा 5 मीटर आगे धीरे धीरे स्पीड रिड्यूस करके छोड़ गए। भैया उधर ही ब्रेक मारता है, बाद में सिग्नल देता है। गजब के लोग हैं, मतलब अगर उतना डिस्टेंस मेंटेन नहीं रहना ना, आई गेस मेरा और उसका गाड़ी टच होता। ठीक है, पापा साथ में थे, सब हो गया सही से। तो फिर मैं 2-3 मिनट रुका, मेरा कभी भी क्लोज कॉल होता है फिर मैं 2 मिनट साइड में रुक जाता हूँ भाई, हार्ट बीट नीचे जाने देता हूँ वापस, एंड देन आई रिज्यूम अगेन। सो यस, बाकी चल रहे, हवा भी अच्छी आ रही है, वेदर भी अच्छा है। इसका अपेरेंटली पूरा उल्टा था जब मैं आया था इस तरफ, फुल बारिश, और अभी नासिक वाला वेदर इधर मिल रहा है जैसे मेरे को नासिक में मिला। गैस देखो कर्वी रास्ते है, हेयरपिन बैंड उधर तक चलाते हैं, फिर बाद में वापस आगे मिलेंगे संभाजी नगर में सीधा। मैं पेट्रोल जलगांव से फुल करके निकला हूँ, तो मेरे को कुछ 220-250 किलोमीटर तक तो मेरे को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ठाणे गाँव भाई, ठाणे गाँव ही है। सी मुंबई गर्स जो भी बोलना चाहता है कि ठाणे मुंबई, ठाणे गाँव नहीं है, सी अपेरेंटली लिखा था ठाणे गाँव। मुंबई कर्स विल गेट दिस। अजंता व्यू पॉइंट, हाँ इधर अजंता केव्स है राइट। भाई मस्त सीनिक व्यू बन रहा है।
आगे पूरे कर्वी कर्वी रास्ते हैं। मैप्स में देख के मज़ा आ रहा है, और फील लेने में कितना मज़ा आएगा सोचो आप ही। सी ऐसे सिग्नल दो पहले ही तुम लेफ्ट जा रहे हो राइट जा रहे हो, और हाईवेज पे तो अपेरेंटली तो पता चलता है किधर से। ये पूरा घाट एरिया है। वेलकम टू अजंता केव्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। ओहो फुल मजे है गाइस, राइडर्स पैराडाइज इज हियर। और कितना कर्वी चाहिए इंसान को। ब्लाइंड स्पॉट ये क्या, कोई भाई कोई नहीं है। हैवी ड्राइवर है आगे अपना। भाई मस्त या मज़ा आ रहा है भाई, फुल कर्वी रोड्स। अच्छा ये भी एक्सपीरियंस कर लिया, एक आते वक्त दूसरा रोड, जाते वक्त दूसरा रोड। एक्चुअली मैं यही प्रेफर करता हूँ ताकि दोनों कवर हो जाए इसी बहाने, तो अपना अपना कवर नहीं होगा। एक्सप्लोरिंग न्यू रोड्स मैन, दिस इज़ व्हाट आई लव, दिस इज़ व्हाट आई लिव फॉर। घाट समाप्त गाइस, घाटन शुरुआत का तो बोर्ड दिखा नहीं था मुझे, बट ठीक है। राधे राधे राजस्थान ढाबा भाई, दाल बाटी सबसे बेस्ट अनबीटेबल मैंने आज तक जोधपुर में ही खाई है, अनबीटेबल। तो ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर्स कवर कर लिया है नॉन स्टॉप। छत्रपति संभाजी नगर से हम ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर या 20 से 25 किलोमीटर दूर। अभी तक रोड तो काफ़ी अच्छे है, एकदम क्लीन। थोड़े बीच में हल्के हल्के काम चल रहे थे, बट अपेरेंटली उसके अलावा तो सारा ऐसा स्मूथ रोड ही है। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है राइड करने को। मौसम भी साफ़ है, होपफुली आई होप पुणे तक ऐसा ही साफ़ रहे। संभाजी नगर या अहमदनगर में ज़्यादा ना हो बारिश वारिश। सी दिस इज़ द बेस्ट भाई, कितने टाइम बाद अपनी परछाई देख रहा हूँ।
परछाई नहीं देखी थी इतने दिनों से, बाइक चलाते वक्त धूप का नामो निशान नहीं था, और आज धूप लग रही है, अच्छा लग रहा है खुला आसमान पर नज़ारे देख के। सो यस, मोर आई गेस 25-30 किलोमीटर से और हम छत्रपति संभाजी नगर पहुँच जाएंगे। एंड यस, लेट्स इज देयर, आई गेस ऊपर महामार्ग है, मतलब एक्सप्रेस वे है, आई डोंट नो कौन सा है, वो नागपुर के लिए ऐसा दिखा रहा है। आई गेस दिस इज़ दी एक्सप्रेस वे। समृद्धि है कि नहीं आई डोंट नो, कोई पता ना अगर किसी को आइडिया हो तो। आई डोंट थिंक सो ये समृद्धि महामार्ग है, बट आई कैन बी रॉन्ग। यस, अपने को तो सीधा सीधा जाना है, इस रास्ता सही है। ये NH 753F पकड़ो और फिर सीधा सीधा आँख बंद करके भी चलाते, आँख बंद करके मत चलाना भाई, रास्ते का ज़्यादा सोचना मत, बस फिर चलाते रहना, ये पूरे पहुँचा देगा तुम्हें सीधा सीधा। और रोड काफ़ी अच्छा है मैन, आई एम इम्प्रेस्ड। द डे बाय डे द रोड्स आर गेटिंग बेटर इन महाराष्ट्र टू नाउ, नॉट ओनली एक्सप्रेस वे बट ऐसे हाईवेज भी जो छोटे छोटे गाँवों को जोड़ती है और हम जैसे बाइकर्स के लिए होती है। सो यस, आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड मैन, प्रीटी मच इम्प्रेस्ड। यस, तो चलो आधे घंटे में शायद संभाजी नगर पहुँच जाऊँगे। इसके बाद वहाँ से आई गेस अब नेक्स्ट स्टॉप में सीधा अहमदनगर में ही लूँगा आफ्टर छत्रपति संभाजी नगर। एक स्टॉप छत्रपति संभाजी नगर में एंड देन उसके बाद नॉन स्टॉप चलाएंगे वहाँ से। आई गेस 100-120 किलोमीटर होगा फॉर अहमदनगर, फिर अहमदनगर पहुँच के एक स्टॉप लेंगे एंड देन लास्ट वुड बी डायरेक्ट पुणे के घर भाई, बूम स्वीट बूम। लेट्स मीट एट छत्रपति संभाजी नगर। संभाजी नगर हम पहुँच गए। यहाँ से अब राइट आके वापस 753F वाले हाईवे को जुड़ेंगे एंड ब्रेक वेक हो चुका है एंड देन वी कैन कंटिन्यू टुवर्ड्स अहमदनगर नाउ। फिर अहमदनगर पे एक स्टॉप लेके देन पुणे। सो यस, प्रीटी जल्दी कवर कर लिया हमने डिस्टेंस। सो कितने बजे निकले थे हम? 7 के करीब निकले थे, 7:15। सो ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग गए। इट्स नॉट आइडियल बट ठीक है, आई एम गोइंग स्लो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस गाइस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सेंट्रल बस स्टैंड, एलोरा केव्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस। भैया खड़की इधर भी है, खड़की पुणे में भी है भाई। कुछ कुछ जगह के नाम इतने रिपीट होते हैं कि यू कांट इवन गैस कि कौन से स्टेट में। कभी कभी तो पूछना पड़ेगा भैया कौन से स्टेट की बात कर रहे हो तुम। थाने मैंने 4 जगह देख लिया अपार्ट फ्रॉम मुंबई। अपेरेंटली मेरे हिसाब से थाने खाली मुंबई में था। कोई भी थाने बोलता था मैं मुंबई सोचता था। अब मेरे को ऐसा आगे जाके पूछना पड़ेगा भैया कौन सा, पहले आप सिटी बताओ, पहले स्टेट बताओ, फिर सिटी बताओ, फिर सिटी में बताओ कि कौन सा, तब समझेगा कौन सा थाने। भाई भयंकर है, भयंकर। वापस हाईवे कब आएगा भगवान जाने। अभी पूरा हम सिटी में से निकल रही है। अपेरेंटली ये भी 753F ही है, लगता है ये बाईपास कर रहे कि क्या है, ऐसा ही है। सिटी के अंदर से होते हुए जाके वापस खाली हाईवे आएगा शायद। धुले 150, वरुण लेनी, पुणे 235। भाई मेरे को 235 नहीं चलना है, अपना उससे पहले हो जाएगा, क्योंकि मैं एकदम अंदर नहीं जाऊंगा। मैं नगर रोड से लेफ्ट मार के निकल लूँगा। और ये सिटी आई गेस हो गया है ख़त्म एट लास्ट एंड वी आर बैक ऑन आवर खुला हाईवे वेयर वी कैन रश थिंग्स। रश इधर हम मिनाटो का धागा खोलेंगे और हैज़ अ येलो फ्लैश गायब हो जाएंगे, लुफ्त आंखों से लुफ्त हो जाएंगे।
अब 113 किलोमीटर यही चुपचाप वही बोल रहा हूँ 753F। चलते रहो चलते रहो चलते ही रहो। होपफुली रास्ता बिगड़ा हुआ नहीं मिला अभी। छत्रपति संभाजी नगर के बाद बहुत लोगों ने बोला था रास्ता खराब है। लेट्स सी। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स कंप्लीट होने को आया राइड का। अभी बस 4 किलोमीटर और एंड वी विल बी डन विद 200 किलोमीटर्स। काफ़ी अच्छा निकल रहा है राइड। अगेन मौसम साथ दे रहा है इसलिए फटाफट निकल रहा है। बट और अब अहिल्या नगर के लिए इट्स ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर्स जितना समथिंग एंड वी विल बी रीचिंग अहिल्या नगर। थकान अभी तक यकीन हुई नहीं है इतनी क्योंकि रोड स्मूथ है, सब साथ दे रहा है, मौसम साथ दे रहा है, रोड साथ दे रहा है। ट्रकें भी इतनी नहीं है, आराम से 80-90 प्लस में क्रूज़ कर रहा हूँ ईजीली। जैसे थोड़े बहुत ऐसे पॉटहोल्स आ रहे हैं जिसको डग आउट करना पड़ रहा है, बट ठीक है दिन का समय तो सब दिख जाता है। यही रात में थोड़ा इशू हो जाता बट नॉट ऑन दिस टाइम। और थोड़े ऐसे क्रॉसिंग वाले बंदे बस वही ध्यान देना। सो या 184 किलोमीटर्स मोर टू गो फॉर पुणे एंड 3 किलोमीटर्स और एंड वी विल बी डन विद 200 किलोमीटर्स। और गाइस बताना मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है व्लॉग देखने में। अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट लगे कहीं भी कुछ और इम्प्रूव कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ सेटअप, इन टर्म्स ऑफ द वे आई एम टॉकिंग, इन टर्म्स ऑफ द वे आई एम प्रेजेंटिंग, कुछ भी तो ज़रूर बताना। और यहाँ तक आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जस्ट किडिंग, सब्सक्राइब कर देना जानबूझ के। यस अहिल्यानगर मोर 24 किलोमीटर्स टू गो। अगेन मौसम साथ दे रहा है, सामने नज़ारे दिख रहे हैं तो टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चल रहा है। जस्ट सी द व्यू मैन। आई होप पूरा व्यू बराबर कैप्चर हो रहा हो। यस होपफुली। सी थोड़ा सा ऊपर करता हूँ सर कि देखे बट व्हाट रेंजेस मैन, क्या ही ग्रीनरी है। सी अलग मजा, लोगों के घर है इधर, क्या ही जीते हैं फार्म हाउस जैसा। एक नंबर फुल नेचर में रह के नेचर का लुत्फ़ उठाते ज़िंदगी निकाल रहे हैं कुछ लोग। और हम 9 to 5 कॉर्पोरेट मजदूरी। पॉटहोल्स बहुत है ये रास्ते पे बट ठीक है यार, मैनेजेबल है। मतलब 80-90 के स्पीड पे चलाओ तो दिख जाता है क्योंकि रात का टाइम भी नहीं है। रात के टाइम पे दिक्कत हो जाती है रास्ते में बट ऐसे तो दिक्कत इतनी नहीं आ रही है। ठीक है इतने मैनेजेबल पॉटहोल से पहले से डॉज हो जाते हैं। कुछ कैफ़े कॉफ़ी डे थे, कुछ डॉज हो जाते हैं और कुछ है जो इतने बड़े बीच में बहुत बड़े बड़े थे लेकिन वही है कि पहले से दिख रहे थे तो इशू नहीं था ज़्यादा। वो खाट्स आ गए वापस। बात करने में ध्यान नहीं रहता कि पॉटहोल्स कहाँ पे। ओ भाई इतना बार आर्क मार के क्यों आते हैं ये लोग। तो वी आर नाउ इन अहिल्या नगर। सक्सेसफुली रीच्ड अहिल्या नगर और लास्ट 114 किलोमीटर बचा है पुणे जाने के लिए। बीच में बहुत खड्डे थे, रीम का देखना पड़ेगा आगे पीछे दोनों। फटी पड़ी है मेरी थोड़ी बट ठीक है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द राइड, कुछ नहीं कर सकते। और होपफुली आगे रोड अच्छा हो और इतने पॉटहोल्स ना हो बट लेट्स सी। यस सो ये सभी अहिल्या नगर है, पूरा शहर बाईपास करना पड़ेगा। एक बार शहर क्रॉस करके वापस हाईवे टच किया उसके बाद सीधा और 113 किलोमीटर फॉर होम। आई गेस एक बार थोड़ा आगे जाके फिर 100 किलोमीटर जितना कुछ सीधा जाना है और फिर मेरे घर के लिए जो लेफ़्ट लेते हैं वहाँ से लेफ़्ट लेके मुंडवा जाके केशव नगर। सो यस लेट्स सी। ये ब्रिज अच्छा लग रहा है कि मतलब लग रहा है कि फटाक से पूरा शहर क्रॉस करवा देगा ऊपर ही ऊपर से, इंस्टेड ऑफ सिग्नल विग्नल पे अटको एक करो।
छत्रपति संभाजी नगर में वो हुआ था कि मतलब काफ़ी सिग्नल्स पे रुकना पड़ा, तो उसके बाद जाके सिटी पूरा क्रॉस हुआ। बट यहाँ पे सिचुएशन मच बेटर लग रही है। यहाँ पे जब से ब्रिज चढ़े तब से टेंशन कम है थोड़ा। फटाक से अपन निकल रहे हैं और ऑलमोस्ट सिटी लगता है क्रॉस भी हो जाएगा ऊपर ही ऊपर से। ज़्यादा लोड लेने का टेंशन इच नहीं। बट लेट्स से आगे एक सिग्नल तो दिख रहा है। अहिल्या नगर पहुँच के क्रॉस करके थोड़ा रेस्ट वेस्ट ले लिया है और लास्ट 108 किलोमीटर बचे। सॉरी। सो यस लेट्स गो। लास्ट 108 116 होगा, थोड़ा सा 19-20 चल रहा है शायद, बट ठीक है। लास्ट खींचना है एक और बार एंड देन वी आर डन। 108 है, चलो। सो यस लास्ट वन मोर खींचना है। अभी सीधा घर जाके रेस्ट करेंगे। होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा व्लॉग। अगर कुछ रहेगा अगेन मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ बताइए कमेंट्स में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मज़ा भी आया तो लिखना क्या आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, जो मैं ट्राई करूँगा हमेशा इंक्लूड करने का। अहिल्या नगर महापालिका धन्यवाद। सो बेसिकली वी आर एग्जिटिंग अहिल्या नगर नाउ एंड नेक्स्ट स्टॉप सीधा सीधा जाके इस पुणे अपना फाइनल स्टॉप। टोटल 762 किलोमीटर्स हो गया मेरा आना जाना अभी तक मिला के, प्लस 100 तो 860-870 किलोमीटर्स के आसपास हो जाएगा। जस्ट गुड। मेरा फर्स्ट इतना बड़ा सर्किट हो गया 800 किलोमीटर का, अभी तक नहीं किया था मैंने। और एग्जॉशन इतना किकिन नहीं हुआ है, थोड़ा सा नी गार्ड वगैरह के एरिया पे पेन कर रहा है जहाँ पे मैंने वो टाई कर रखा है। आई गेस अगर मैं आगे जाके प्रॉपर पेंट लूँगा तो वो भी कम हो जाएगा, बट बजट कंस्ट्रेंट से तो थोड़ा नी गार्ड कारमैक्स का नी गार्ड था वो लिया था मैंने, जो वेलक्रो से स्टिक होता है फिर नी के अराउंड। सो यस धीरे धीरे करेंगे इन्वेस्ट एक एक चीज़ में। महंगे शौक पाल रखे तो करना है, अभी कांट हेल्प। कुल अभी 100 किलोमीटर सीधा एंड देन वी विल रिच पुणे। फिर वहाँ से लेफ्ट लेके मुंडवा पहुँच के केशव नगर। गाइस क्या व्यू है, फुल सब कैप्चर हो रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। और दोपहर के 1 बज रहे हैं, अब मैं 3 बजे तक पहुंच जाऊंगा पुणे। बट इवन दोपहर के वो मैंने टाइम नहीं किया माय बैड। तो अपेरेंटली दोपहर के 1 बजे भी गर्मी नहीं लग रहा है मुझे आज। स्टिल आई एम फीलिंग ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, मस्त कूल ब्रीजेस। वेरी वेरी कूल ब्रीज। नहीं तो यह टाइम पे थोड़ा फटीग होने लगेगा या फिर धूप ज़्यादा रहती है, तो वैसे कुछ नहीं लग रहा है। सो यस एंजॉइंग द वेदर फॉर लास्ट 100 किलोमीटर्स ना। फिर GoPro अटैच करो, एडिटिंग करो। मेन टास्क तो उसके बाद है। राइडिंग इज़ ईजी फॉर मी। द मेन टास्क आफ्टर दिस इज़ डूइंग द एडिटिंग एंड अपलोडिंग ऑन यूट्यूब ऑन टाइम, जो मेरे को थोड़ा हेक्टिक काम लगने वाला है। और साथ में भी गेयर्स धोने पड़ेंगे सब, जो कीचड़ घुसा घुसा के आया हो एक एक गेयर्स में मैंने, वो देखना पड़ेगा उसके बाद। सो या लेट्स सी मोर 94 एंड देन वी विल रिच होम। 2 घंटा दिखा रहा है 94 के लिए। शिक्रापुर पे थोड़ा सा लाल पट्टा दिखा रहा है, मतलब शिक्रापुर साइड ट्रैफिक हो रहा है। बट देखते हैं, 2 व्हीलर है, साइड साइड में से निकाल लेंगे 2 व्हीलर का फ़ायदा उठाते हुए। गाइस व्यू देखो,
माय गॉड, क्या ग्रीनरी है। फूल इस तरफ भी, इस तरफ भी, क्या ही ग्रीनरी है। ब्रिज पुणे, एक्चुअली खराड़ी पहुंच गए हम। मैं कैमरा ऑन करना भूल गया, पता नहीं कौन से दुनिया में था। पुणे पहुंचने के बाद बस अभी घर पहुंचना है फटाफट, वो वाला फीलिंग आ रहा है। यस, अभी बस मुंडवा जाएंगे, वहाँ से लेफ्ट लेके केशव नगर घुसेंगे एंड देन होम भाई। और अभी सब कुछ पेन होना चालू हो गया, पैर पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, हेलमेट भारी भारी लग रहा है। आई डोंट नो, मेरे अकेले के साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होता है, बताना तुम। बट लास्ट का जब 10-12 किलोमीटर बचता है ना, मेरा सब कुछ दुखना चालू हो जाता है, पता नहीं क्यों। मतलब इतना एग्जॉशन किक नहीं होता है पूरा ट्रिप में जब, लेकिन लास्ट के 10 किलोमीटर ऐसा एग्जॉशन किक होने लगता है ना, ये भी दुख रहा है, वो भी दुख रहा है। अब ऐसा है कि बस घर पहुँचो, नहाओ और सो जाओ, उससे पहले खाना भी लेना पड़ेगा। चलो ठीक है गाइस, मैं व्लॉग फिर यहाँ पे एंड करूँगा। अब तो मुंडवा का ट्रैफिक दिखा के क्या ही मिलने वाला है। सो बताना व्लॉग कैसा लगा, कुछ सजेशन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, और मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। कुल थैंक यू। पहला व्लॉग था, अगर कुछ गलती वलती होगा तो माफ़ कर देना, और कुछ पॉइंट आउट करना रहेगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। कुल थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे, होपफुली जल्दी होगा। सो यस, थैंक यू, बाय बाय।